हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं। और आज क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से स्टैंडर्ड के लिए पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10 चेंजिंग लाइफ पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम नॉर्मली पढ़ने वाले कि हमारी लाइफ कैसे चेंज हुई। ऑलरेडी इसके पहले का जो पार्ट 1 था इस चैप्टर का, ठीक है ना, ये जो चेंजिंग लाइफ है, ऐसे ही एक सेम चैप्टर हमने चैप्टर नंबर 9 ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने देखा कि कैसे लोग कैसे पहले जीते थे, अलग तरीके से जीते थे, आज कैसे जीते हैं, फार्मिंग्स कैसे होती थी, एग्रीकल्चर लोग कैसे करते थे, आज कैसे जीते हैं। ये सभी चीज हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर दिया था। और आज हमारा ये जो चैप्टर नंबर 10 है, आपको बता दूं, ये पूरे हिस्ट्री का, आपके 9th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है। यानी कि ये चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो आपका पूरा हिस्ट्री का सिलेबस भी उसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे। आज पहला लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर के अंदर एंड बहुत मजा आने वाला है इसको पढ़ने में, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है, टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ना है, साथ ही में फिल्म इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है, मूवीज के बारे में पढ़ना है, ऐसे कई सारे चीजें जो है, लैंग्वेजेस के बारे में ये हम लोग पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर के अंदर। बहुत मजा आएगा आपको, तो ये वीडियो को एंड तक देख लेना। पहला लेक्चर है तो आराम से पढ़ेंगे। दो चैप्टर, आई मीन टू से दो टॉपिक जो है, इसकी शुरुआत करेंगे हम लोग आज के दिन। पहला लेक्चर है तो बाकी कंटिन्यू आप देख सकते हो। और साथ ही में आपके प्लेलिस्ट में हमने पूरा अपडेट किया हुआ है कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स के जितने भी चैप्टर्स है वो हमने पहले ही कंप्लीट कर दिए हैं, तो आप वहां से देख सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। और हमारा जो न्यू चैनल है जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल नेशनल स्टडी, उस पर भी हम कंटिन्यूअसली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं एनिमेशन के साथ, जो आपके एनसीईआरटी प्रिपरेशन और आपके सीबीएसई प्रिपरेशन के लिए काम आएगा। जो आपको अगर यूपीएससी वगैरह प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज जाइए वो चैनल को भी चेकआउट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है चेंजिंग लाइफ पार्ट 2। क्या है ये चेंजिंग लाइफ? तो सबसे पहले बात करें, जैसे कि आप जानते हो कि हम जो इंसान है इसका हिस्ट्री बहुत पुराना रहा है। हम इंसानों का हिस्ट्री कैसे पुराना रहा है कि यार लगभग 10,000 BC के पहले अगर बात करें, हम इंसान क्या थे, हम लोग बेसिक चीजों के ऊपर डिपेंडेंट थे। जैसे हमारा जो बेसिक नीड होता है फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ठीक है ना। ये क्या होता है फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर? मतलब क्या होता है, हमें खाने को खाना चाहिए और पानी चाहिए, रहने को एक मकान चाहिए जिसमें हम लोग अपना सर छुपा सके ताकि हमें ठंडी वगैरह ना लगे, और पहनने को कपड़े चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा एक बेसिक नीड है। तो बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए जब एक कोई इंसान था नोमैडिक ट्राइब्स में, नोमैडिक पीपल जो 10,000 BC के टाइम पे पहले रहते थे, उस टाइम पे लोग एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते थे, चलते रहते थे। जैसे आज मैं यहां पे हूं, मुझे खाना मिल गया तो यहां पे आज मैंने दिन निकाल लिया, लेकिन कल के दिन मुझे यहां पे आज खाना नहीं मिल रहा है तो मैं यहां से चल जाऊंगा, मेरा घर नहीं है ये, मैं चला जाऊंगा। कहीं पे भी भटकते रहते थे, दूर दूर तक भटकते थे। तो वो नोमैडिक पीपल वैसा करते थे। लेकिन आज के डेट में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। हम एक स्थायी रूप से एक घर बनाते हैं, अपना एक मकान छोटा सा बनाते हैं ताकि यार हम उसी में रहें। हम कपड़े पहनते हैं, हम खाना बनाते हैं और एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है ना, ताकि हमें कुछ करना ना पड़े। तो यार खेती करना शुरू कर दिया, तो इस हिसाब से लोगों की लाइफ जो है धीरे धीरे चेंज हुई। तो उसी प्रकार लोगों की लाइफ जब चेंज हो रही थी तो और भी ऐसे कई सारी चीजें हुए, वो चेंज होने लगी। और जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे हमारा इस चैप्टर का, जो कि है लैंग्वेजेस, यानी कि कैसे लोग जो है ना लैंग्वेजेस पे आने लगे। जैसे कि आप जानते हो कि अर्लियर टाइम्स में बहुत गिने चुने लैंग्वेजेस चलते थे। अर्लियर टाइम्स में अगर बात करेंगे, संस्कृत ज्यादातर बोला जाता था। हमारा जो माना जाता है कि जितने भी लैंग्वेजेस बने हैं वो संस्कृत से बने हुए हैं। जैसे कि आप जानते होंगे उर्दू बोला जाता था कहीं पे नॉर्मली। आज के डेट में आप देखोगे तो हमारे देश में तो यार कम से कम, यार काउंट तो मुझे भी नहीं मालूम है, ठीक है, एग्जैक्टली मुझे कमेंट करके दिखाना कि हमारे इंडिया में, ये आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं छोटा सा, मैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन आप लोग मुझे छोटा सा एक कमेंट करके बताना, छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं कि जरूर से सर्च करना इंटरनेट पे, और हमारे इंडिया में टोटल कितनी भाषाएं बोली जाती है। छोटे से छोटे भाषा, बड़े से बड़े भाषा, फेमस से फेमस और एकदम गरीब से गरीब, जितने भी टाइप के भाषा है ना यार, जो भी मैं बोल रहा हूं, बस मुझे कमेंट करना कि हाँ सर 100 बोले जाते हैं, 200 बोले जाते हैं, 500 बोले जाते हैं, कितने हैं मैं भी जानना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने भी सर्च नहीं किया है अभी तक। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो यार, इतना तो कर ही सकते हो। फटाफट से कमेंट में होना चाहिए, सब लोग कमेंट करोगे कितने भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। तो लैंग्वेजेस की बात करें, हमारा इंडिया एक डाइवर्सिफाई कंट्री है। और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, विभिन्न प्रकार के लोग देखने मिल जाते हैं। जैसे कि आप मुंबई में देख लो, हम मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में ही आप आसपास देखो, जैसे जहां मैं बिल्डिंग में रहता हूं लगभग 10 to 20 फ्लैट्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 10 से 20
टाइप के घर है यहाँ पे, तो 10 से 20 टाइप के लोग। कुछ ऐसे लोग हैं जो यूपी से बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बंगाल से बिलोंग करते हैं, कुछ उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, कुछ बिहार से बिलोंग करते हैं, कुछ चेन्नई से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। जब विभिन्न प्रकार के लोग होंगे तो उनकी बोलने वाली जो भाषाएं होंगी वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो नॉर्मली कहा यह जाता है कि हमारा जो इंडिया का कल्चर है उसके हिसाब से हमारे देश में लैंग्वेजेस काफी ज्यादा बोले जाता है, जैसे कि हिंदी हो गया, आसामीज हो गया, बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, कन्नड़ हो गया, कश्मीरी हो गया, मलयालम हो गया, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, देखो मैं सब देख देख के पढ़ रहा हूं यहां पे, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली एंड सिंधी, इतने सारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारे देश में। सोचो यार, जस्ट इमेजिन, इतने सारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारे देश में बोले जाते हैं। और ये तो मैंने बहुत गिने चुने बोले, लेकिन उसके अंदर भी आप ट्राइबल लैंग्वेज बात करोगे, जो ट्राइब्स होते हैं उनके जो लैंग्वेज होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी होते हैं, और वो हम लोग भी अगर काउंट करने लगेंगे तो यार कम से कम 100-150 तो ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इतने सारे टाइप के लैंग्वेजेस जो है बोले जाते हैं, और ये जो लैंग्वेजेस होते हैं ये आपस में थोड़े बहुत मिलते भी हैं। जैसे कि आप देखोगे, आप उड़िया और बंगाली ये दो लैंग्वेज को कंसिडर करो, थोड़े बहुत आपस में मिलते हैं। कुछ कुछ मराठी वर्ड जो है नॉर्मली मिलते हैं। आप यूपी और बिहार के दोनों लैंग्वेजेस को कंसिडर करो तो थोड़े बहुत मिलते हैं। आप पंजाबी, हरियाणवी, ऐसा इस प्रकार के लैंग्वेजेस को कंसीडर किए थोड़े बहुत मिलते हैं। यानी कि हर जगह कुछ ना कुछ लैंग्वेजेस का थोड़ा बहुत आपस में कनेक्शन होता है, क्योंकि ये जितने भी भाषाएं हैं इसका ओरिजिनेशन कहां से हुआ है, संस्कृत से हुआ है। इसीलिए कुछ ना कुछ भाषाएं जो आपस में मिलती है। आप तेलुगु, तमिल वगैरह आप देखो, तो अगर आप एक नॉन तमिल, नॉन तेलुगु पीपल हो तो आपको ऐसा लगेगा कि सब भाषा एक है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब तेलुगु भाषा अलग है, तमिल भाषा अलग है, मलयालम भाषा अलग है, कन्नड़ भाषा अलग है। लेकिन सुनने में, जैसे कि अगर किसी को पता ही नहीं है वो भाषा के बारे में, लेकिन वो सुनेगा तो ऐसा लगेगा कि सब सेम ही है। लेकिन जो जानता है उस बारे में, उस भाषा के बारे में समझता है, वो डिस्टिंग्विश कर सकता है कि हाँ ये तमिल भाषा है, ये तेलुगु भाषा है, ये कन्नड़ है, या फिर ये मलयाली भाषा है। तो वो डिस्टिंग्विश कर सकता है, क्योंकि उसको उसने जो मात्राएं होती है वो सीखे हैं। जैसे हमने बचपन से सीखा था क ख ग घ अंग सीखा था ना, वैसे आपने भी सीखा होगा अलग अलग भाषाएं। तो जो अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, वो बचपन से ही उस भाषा को सीखते हैं और उसी को प्रैक्टिस करते रहते हैं अपने लाइफ टाइम तक, और वो बोलते रहते हैं, इसीलिए उनको आ जाती है। लेकिन देयर आर सो मेनी पीपल्स जैसे लाइक मी, जिसको मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलने आता है। मला मराठी बोलायला पण येते, ठीक है, तो मुझे मराठी बोलने को भी आता है। क्यों? क्योंकि मैं बचपन से महाराष्ट्र में रहा हूं, मेरा जन्म भी महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है ना। तो और मेरे फादर एंड मदर जो थे वो यूपी से बिलोंग करते थे, तो उनको थोड़ा बहुत भोजपुरी बोलने भी आता है। तो मेरे को तो उतना अच्छे से नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। मेरे को हिंदी बहुत अच्छे से बोलने आता है, मुझे थोड़ा बहुत तेलुगु बोलना आता है, थोड़ा बहुत, हाँ ज़्यादा नहीं, बोल के नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे, नहीं तो आप हंसोगे। थोड़ा बहुत आता है बिकॉज कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैंने सीखा है, ठीक है। तो ऐसे इंग्लिश बोलने आता है बिकॉज मेरा स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से हुई है। आई कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, ठीक है। तो चीजें क्या है, यहाँ पे हम मल्टीपल भाषाएं बोल सकते हैं। ये तो मेरे पास 3-4 भाषाएं आते हैं, लेकिन देयर आर सो मेनी पीपल जिनको 8-10 भाषाएं बोलने आती है। वो लोग तो फ्रेंच जर्मन भाषा भी बोल लेते हैं, सोचो बाहर देश की भाषा भी बोल लेते हैं यार। तो यानी कि इतने टैलेंटेड लोग भी हमारे कंट्री में रहते हैं। और बेसिकली हमारे जो लैंग्वेजेस की अगर बात करें, देयर आर सो मेनी लैंग्वेज, लेकिन इसमें से जो हिंदी है इसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। क्यों सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हिंदी को इसलिए दिया जाता है, क्योंकि देखो यार, जब से यार जो सिनेमा आया है ना, सिनेमा यानी कि बॉलीवुड वगैरह आ गया, मूवीज देखने का शौक लोगों को हो गया, तो ज्यादातर जो मूवीज होता था, बॉलीवुड मूवीज वगैरह, वो हिंदी में ही बनते थे। पहले के जमाने से सीरियल्स बनते थे, रामायण बनते थे, वो हिंदी में ही बोले जाते थे, उसके डायलॉग्स हिंदी में होते थे। तो ये हिंदी का जो क्रेज है पूरे इंडिया में फैल गया, क्योंकि यार हिंदी एक मातृभाषा नहीं है हमारे देश की। नॉर्मली अगर बात करें तो हिंदी इज नॉट ए ऑफिशियल लैंग्वेज, ये माना गया है, ये ऐसा मानते हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअल में ये कोई मातृभाषा नहीं है, ठीक है। हिंदी सबको बोलना आता है, क्योंकि हम सिनेमा देखते हैं, हम टीवी देखते हैं, और टीवी वगैरह में ज्यादातर लैंग्वेजेस हिंदी का ही इस्तेमाल होता है। रीजनल लैंग्वेज को छोड़ के हम नॉर्मल नेशनल लेवल पे हिंदी भाषा का ही इस्तेमाल होता है। और यूट्यूब पे भी इसीलिए हम क्या करते हैं, हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा भाषा है जो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 90% लोग समझ के लेते हैं। ये भाषा आप कहीं पे भी जाओगे, आप बोलोगे तो आपका एटलीस्ट काम चल जाएगा। साउथ में भी जाओगे तो थोड़े बहुत जगह आप हिंदी बोलोगे तो काम चल जाएगा। वैसे बाकी साउथ में थोड़ा प्रॉब्लम होता है हिंदी भाषा का, ठीक है, लेकिन ज्यादातर देखोगे हिंदी भाषा काम चल जाता है। वही आप नॉर्थ में, एकदम नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो आपको हिंदी भाषा का थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज ये जो बीच के जितने भी इलाके हैं, आप चाहे महाराष्ट्र में रहो, बंगाल में रहो, बाकी हर जगह रहोगे, आप हिंदी अगर बोलोगे तो आप का गुजारा हो सकता है, आप डिलीवर कर सकते हो। लेकिन एटलीस्ट आप जहां पे भी रहते हैं उसका लोकल लैंग्वेज सीखने आना चाहिए। क्योंकि जैसे कि हम यहाँ पे महाराष्ट्र में इतने साल से रह रहे हैं, तो मुझे मराठी बोलने आता है, सुन बहुत अच्छे से सकता हूँ, मैं बोल भी सकता हूँ, लगभग 90% तो मैं बोल लेता हूँ अच्छे से। तो मतलब कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि हम जहां पे भी रहते हैं वहां की भाषा हमें सीखनी चाहिए, ताकि हम उन लोगों के साथ घुल मिल करके रह सकें बहुत अच्छी तरीके से। और यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और लैंग्वेजेस इसीलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही में हिंदी के अलावा, हिंदी तो चलो नेशन वाइज काम आता है, लेकिन उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जो हमें आनी ही चाहिए, जो कि है इंग्लिश। क्योंकि आज का जो डेट है दोस्तों, मॉडर्न एज है।
मॉडर्नाइजेशन काफी ज्यादा, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी ज्यादा है। एंड इफ यू वांट टू compete योरसेल्फ विद अदर्स, इफ यू वांट टू गो फर्दर, आपके फ्रेंड्स से भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप बाकी चीजों से आगे बढ़ना चाहते हो, आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए, कंपटीशन में आपको उतरना है और सामने फ्रेंड से लीड करना है, तो आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। इफ यू वांट टू वर्क इन एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, तो देन यू हैव मस्ट नो इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज वहां पे इंटरव्यूज इंग्लिश में ही होते हैं, आपको पता होना चाहिए वो सब चीज़ें, ठीक है। तो इसके लिए मल्टीनेशनल कंपनीज के वजह से और ग्रोइंग डिमांड और बाहर देश जाके लोग जॉब करें, इस प्रकार से कई सारी चीज़ की वजह से इंग्लिश लैंग्वेजेस का जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से इंग्लिश का डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। लेकिन रीजनल लैंग्वेजेस का अपना एक मजा है, रीजनल लैंग्वेजेस भी जो लोग जहाँ पे रहते हैं वही भाषा ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था टोटल लैंग्वेजेस के बारे में जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा बात करें आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि यार लैंग्वेजेस से तो लाइफ चेंज हुई, यानी पहले के जमाने में कुछ और थे, आज धीरे धीरे देखो मल्टीपल लैंग्वेजेस आ गए हैं। लेकिन उसी प्रकार स्पोर्ट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो सदियों के बाद से चेंज होता आ रहा है। क्योंकि आप इमेजिन अगर करोगे एकदम अर्लियर टाइम्स में, स्टार्टिंग के दिनों में जो स्पोर्ट्स था इंडिपेंडेंस पीरियड के दौरान भी, उसके पहले भी और लगभग बहुत पहले, तो लोग अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स खेलते थे। और स्पोर्ट्स हमेशा से ही इंसानों का एक पार्ट टाइम बोलते हैं ना हम लोग, कुछ ना कुछ करें, इस प्रकार का वो हमेशा से शौक रहा है। कुछ ना कुछ शौक, जैसे आप इमेजिन करो कि हमने जो कहानियां सुनी है, रामायण में सुनी है, चाहे महाभारत में सुनी है, तो महाभारत में हमने कहानियां सुनी थी कि किस प्रकार वो जो महाभारत होने का जो मुख्य कारण था, ठीक है ना, तो वो पासा वो लोग खेलते थे, शकुनी मामा वो पासा फेंकता था, वो पासे वाले गेम खेलते थे, डाइस का गेम, वो लंबे लंबे डाइस होते थे, आपने देखा होगा, महाभारत की मूवीज बने हैं बहुत सारे, तो आपने देखा होगा उसमें। यानी कि उस जमाने में भी गेम था। सोचो, ये तो भगवान का जमाना हो गया, सतयुग की बात हो गई, सतयुग नहीं द्वापर युग की बात हो गई, ठीक है। तो उस जमाने की बात हो रही है। और आज दोस्तों हम बात करें, आज तो हमारे पास ऐसी ऐसी गेम्स है जो नॉर्मली हम क्या नहीं खेल सकते। मैं बचपन में अगर मैं आपको पर्सनली मेरा चीज़ शेयर करूँ तो मैंने बचपन में हर टाइप के गेम खेले। मैंने गोटियां भी खेली है, कंचे होते हैं ना कंचे, वो एक गोटियां भी खेली है जब हम बहुत छोटे थे। भौरा खेलते थे, भौरा भी मैंने खेला है। क्रिकेट को मेरे को बहुत शौक था, क्रिकेट मैंने खेला है। फुटबॉल खेला है, वॉलीबॉल खेला है मैंने, ठीक है। वो लगोरी खेलते थे, वो चिप ऐसा करके बॉल फेंकने का, वैसा वाला भी खेला है मैंने। लंगड़ी खेला है, खो खो खेला है। तो मैंने इतने सारे गेम्स आपको बता दिए, क्यों? क्योंकि ये आज के डेट में चल रहे, ट्रेंडिंग है। और देयर आर सो मेनी गेम्स अभी भी डेवलप हो रहे नए नए। और आजकल ई स्पोर्ट्स का जमाना आ गया। हम जब बड़े हो गए तो अभी ई स्पोर्ट्स का जमाना आ गया, यानी कि आप लोग अभी ई स्पोर्ट्स खेलते हो, एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स, यानी कि मोबाइल में ही गेम्स खेलना ज्यादा पसंद करते हो। बहुत सारे गेम्स आ गए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आप लोग कौन से गेम्स खेलते हो, ठीक है ना, करोगे, मुझे पता है आप लोग करोगे, ठीक है। तो इतने सारे गेम्स आप लोग खेलते होंगे। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि जो स्पोर्ट्स होते थे ना, ये कुछ अलग लेवल के होते थे। तो ऐसे कई सारे व्यक्ति थे जिन्होंने स्पोर्ट्स में रुचि दिखाई। जैसे कि एक व्यक्ति जिनका नाम है गीत सेठी करके एक व्यक्ति थे, गीत सेठी। उन्होंने यहां पे क्या किया था, एक बहुत ही अच्छा ग्लोबल एक्सीलेंस हासिल किया था। स्नूकर करके गेम होता है, बिलियर्ड जैसा, स्नूकर, ठीक है, पुल, ठीक है। तो स्नूकर करके गेम होता है बिलियर्ड जैसा, उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा अचीवमेंट दिखाया था। चैंपियनशिप जीता था टीनेजर का, ठीक है ना। उसमें 15 साल की उम्र में उन्होंने 15 ईयर्स ऑफ एज में उन्होंने चैंपियनशिप जीता। सोचो, बहुत बड़ी बात है, इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीता है और ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा नाम रोशन किया है। 3 बार कॉम्पिटिशन उन्होंने जीता है, साथ ही में प्रोफेशनल 5 टाइम जीता है उन्होंने। और इस प्रकार उन्होंने बिलियर्ड को काफी ज्यादा फेमस बना दिया और लोगों को इंटरेस्ट आने लगा इंडिया में बिलियर्ड की वजह से, स्नूकर का क्रेज आने लगा। लेकिन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ, क्रिकेट वर्ल्ड कप। आप जानते हो क्रिकेट वर्ल्ड कप हम इंडिया ने पहली बार 1983 में जीता थे। कौन था इसका कैप्टन? कपिल देव। तब से क्रिकेट फेमस हुआ। हमारे देश में क्रिकेट इतना लोग देखते नहीं थे यार, 1983 के पहले ना हमारे देश में क्रिकेट इतना देखते नहीं थे। आज देखो क्या क्या है, आईपीएल देखते हैं हम, वनडे, इंटरनेशनल, T20 मैचेस, वर्ल्ड कप देखते हैं, बहुत सारी चीज मजे के साथ देखते हैं। और इतने सारे स्पोर्ट्स पर्सन फेवरेट हो गए। मेरे तो पर्सनल फेवरेट MS धोनी, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये 1983 के पहले वैसा नहीं था। लेकिन जब कपिल देव ने वर्ल्ड कप जिता दिया, इंडिया पहली बार लंदन में जाके वर्ल्ड कप जीत के आया, बाकी टीम्स को हरा के आया, वेस्ट इंडीज जैसे तगड़ी टीम को हरा के आया, तो हमारे देश में क्रिकेट का जो रुतबा था वो बहुत बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि यार लोगों को क्रिकेट का शौक आ गया। बच्चा बच्चा बैट बुला के, लकड़ी का काट के बैट बना के, बॉल बना के खेलने लगा। एंड धीरे धीरे आज भी आप देखोगे, आपके माँ बाप ने आपको सबसे पहले अगर कोई आउटडोर गेम सिखाया होगा तो वो क्रिकेट ही सिखाया होगा। मेरे भी पापा मम्मी ने क्रिकेट ही सिखाया, मम्मी नहीं, पापा ने सिखाया। एक बॉल, रबड़ी बॉल मिलता था 15-10 रुपए का, 15 बॉल, एक लकड़ी का बैट बना लिया, उसको खेलो, मारो बेटा, छक्का मारो। इस प्रकार से हम खेल खेल के बड़े हुए हैं ना दोस्तों। और ये मुझे लगता है आप लोग भी बड़े होंगे। चलो अभी 2-3 साल से मोबाइल का जमाना ज्यादा आ गया, इसलिए आप लोग गेम्स खेल रहे होंगे, ठीक है।
लेकिन वो क्रेज आ गया, तो इस प्रकार क्रिकेट का डिमांड बढ़ने लगा। क्रिकेट के ऐसे कई सारे चैंपियनशिप होने लगे, ठीक है ना, हमारे देश के अंदर। 1983 के बाद सुनील गावस्कर, इनका भी बहुत बड़ा नाम है। सुनील गावस्कर ने जब सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी रिकॉर्ड उन्होंने बना था उस टाइम पे, तो और ज्यादा क्रेज आने लगा। लोग समझने लगे यार सुनील गावस्कर जैसा बनना है मुझे, सचिन तेंदुलकर जैसा बनना है मुझे, कपिल देव जैसा बनना है। तो ये सब चीजें होने लगी और धीरे धीरे बहुत सारे जो लोग हैं ये सब चीज में पार्टिसिपेट करने लगे। एंड साथ ही में ऐसे कई सारी मूवीज बनाने लगे क्रिकेट के ऊपर। क्रिकेट के ऊपर कई सारी मूवीज बनी ताकि लोगों का और इंटरेस्ट आए, लोग और ज्यादा पार्टिसिपेट करें क्रिकेट में, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में। फिर ओलंपिक स्टार्ट हो गया। आप जानते हैं ओलंपिक्स तो बहुत पहले से ही, हमारे इंडिपेंडेंस के पहले से ही ओलंपिक्स गेम है। हमारे इंडिया ने हॉकी में कितना नाम कमाया, जैसे कि आप जानते हो कि हॉकी का वर्ल्ड कप भी, सॉरी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है हमारे इंडिया ने। तो इस प्रकार से कई सारी इंटरेस्टिंग वाली चीजें होती गई, ठीक है। ओलंपिक्स में 2000 में ओलंपिक्स जीता गया था, ठीक है ना। फिर कन्नम माहेश्वरी ने मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में, उन्होंने भी नाम कमाया यहाँ पे, जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन जो थी जो ओलंपिक्स में मेडल जीत के आई थी, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे ओलंपिक्स गेम जैसे कि स्विमिंग कंपटीशन हो गया, हॉकी हो गया, टेनिस हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, ठीक है ना, और आर्चरी तीरंदाजी होती है ना, इस प्रकार से कई सारे गेम्स को इंक्लूड किया जाने लगा हॉकी और ये सब चीज में ओलंपिक्स में। और लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे स्पोर्ट्स के प्रति ज्यादा हो गया, क्योंकि आज आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 10 अगर बच्चे हैं तो 10 में से कोई 2 बच्चा तो बोलता है कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, मुझे या तो क्रिकेटर बनना है या तो मुझे ओलंपिक्स में जाना है। इस प्रकार का इंटरेस्ट आ गया। नहीं तो पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। अगर कोई खेलता कूदता था तो बोलते थे अरे यार क्या करेगा खेल कूद के, क्या करेगा स्पोर्ट्स में जाके, कुछ पैसा वैसा कमाएगा नहीं, चुपचाप घर पे बैठ, जाके पढ़ाई कर और जाके नौकरी करना, इस प्रकार से लोग बोलते थे पहले। लेकिन ये सब चीज चेंज हुआ है, हमारी लाइफ देखो चेंज हो रही है। आज के डेट में कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं जा बेटा जा क्रिकेट खेल, अगर आपको इंटरेस्ट है मैं पैसा लगाऊंगा तू क्रिकेट खेल जा, ऐसा बोलते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उनको भी मालूम है कि अगर बच्चा चला गया इंडियन टीम में, क्रिकेट में सिलेक्शन हो गया, तो ये 2 साल में इतने पैसे कमा लेगा कि यार पूरी जिंदगी में उतना नहीं कमा पाएगा। तो ये सब चीज होती है, इसके लिए इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। आपका जो भी पैशन है उसको फॉलो करो। सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हमारी लाइफ चेंज हो चुकी है। जो हमारे पेरेंट्स का जमाना था वो सब चेंज होकर आज नया जमाना है, नया जनरेशन है। तो हमें अपनी मन की सुननी चाहिए और अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। बस उसमें हार्ड वर्क करते रहो, जरूर से एक ना एक दिन सक्सेसफुल होगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, चेंजिंग लाइफ पार्ट 2, जो हमने पहला लेक्चर स्टार्ट किया था आज। तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। आगे का जो चीज है हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में फटाफट से आ जाएगा। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ। और वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। प्लीज उनको बताओ कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।